सकता है तो इन्हीं मदारिस व मकातिब से, यह सबक अगर हासिल हो सकता है तो इन्हीं बोरियों पर बैठने वाले उलमाए किराम से, और इस अबदी जिंदगी में रुस्तगारी हो सकती है तो इन्हीं खिरका पोशों और जिक्रुल्लाह में मशगूल होने वाले हजरात से। सही है न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। और किसी ने कमाल अकीदत व इरादत को मलहूज रखते हुए सच कहा है, तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। इसलिए इस सदाबहार जिंदगी के लिए जहाँ हमेशा रहना है वहाँ की तैयारी के लिए, अकायद व अफकार सही व संवारने के लिए इन मदारिस का होना नागुज़ीर है। हाज़रीन किराम, मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल के बाद इस्लाम पर एक ऐसा दौर आया और उम्मत मुस्लिमा ऐसे नाजुक मरहलों से दो चार हुई जिसने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में इज़्तिराब व बेकली की फिजा पैदा कर दी। इन पर हर तरह से यलगारें होने लगी, इनके अकायद को मस्ख़ किया जाने लगा, ज़हनी फिक्री इर्तिदाद पैदा करने की मुनज़्ज़म साजिशें होने लगी, इनकी इक़्तिसादी समाजी और माशरती ज़िंदगी को मफलूज कर दिया गया, इन्हें हर तरह से बेदस्त वफा कर दिया। ठीक उन नाकिज़ हालात में उलमा व मुफक्किरीन और मिल्लत का दर्द रखने वाले हजरात ने मदारिस का जाल बिछाया, चप्पा चप्पा पर मकातिब व मदारिस कायम किए और उम्मत के नौनिहालों और मिल्लत के जियालों को ज़हनी और फिक्री कत्ल से बचाने के लिए दूरबीन निगाह रखने वाले गमगुसार उलमा मसीही मशीनरियों से निबर्द आज़मा होने के लिए मैदान में कूद पड़े। अगर बर वक्त ये उलमा खड़े न होते, इन मदारिस व मकातिब का जाल न फैलाते तो आज हर घर में इंजील पढ़ाई जाती, इनके अकायद व अफकार में वसनियत व बुत परस्ती का रचाव होता, इल्हाद व लादीनियत का घर घर में मरकज होता, कुरान इफ्कार इस्लामी से लोग कोसों दूर होते, उन्हें अपने आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से वाक़फियत न होती, उन्हें अपनी तारीख अपने कारनामों की हवा तक न लगती। इन मदारिस ने वो कारनामा अंजाम दिया जो हमेशा याद रखा जाए। उन्होंने बर वक्त मुसलमानों को संभाला, उन्हें अपनी तारीख, अपने कल्चर और अपनी दीनी अहमियत का एहसास दिलाया। हजरात, इस वक्त जो चप्पा चप्पा पर मकातिब व मदारिस कायम हैं, ये बहुत बड़ी नियामत है। ये मदारिस मुआशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, ये पूरी सोसाइटी और समाज का मक्खन है, ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशना करने का एक जरिया है जो हमारा और आप सबका हकीकी मकसद है। इसलिए हमारा और आपका ताल्लुक भी इनसे ऐसा ही होना चाहिए जैसे जिस्म का रूह से, आफताब का रोशनी से और फूल का खुशबू से। अगर ये आपका ताल्लुक बाकी है तो समझ लीजिए कि जिस्म व रूह दोनों ही जिंदा हैं। अगर ये ताल्लुक खत्म हुआ तो फिर हमारा खुदा ही हाफिज है। दोस्तों, बहुत से हजरात ये कहते हैं कि इन मदारिस से क्या मिलता है, इनसे नौकरी नहीं मिलती, इनसे डिग्रियां नहीं मिलती, यहाँ के अफराद कौम के ऊपर बार हैं, इनमें शऊर व बेदारी नहीं आती, ये टेक्निकल लाइन में आगे नहीं बढ़ते। उन हजरात से मैं सिर्फ इतना अर्ज करती हूँ कि रोजी रोटी का मसला कोई अहम मसला नहीं है, इसका वादा खुदा बंदे कुद्दुस ने हमसे किया है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा खलक़हु फ़क़द्दरहु थुम्मा सबीला यस्सरा। और यह भी तयशुदा बात है कि रोज़ी का ताल्लुक किस्मत से है, अक्ल से नहीं। अगर अक्ल से इसका ताल्लुक होता तो सारे बेवकूफ़ भूखे मरते। इसलिए निज़ाम कुदरत अजीब है। इसलिए मुसलमानों का असल मसला और मकसद ज़िंदगी पैगाम खुदाबंदी है, दावत व इरशाद है। इस कारवान सफ़र में रहकर अपनी अबदी ज़िंदगी संवारना है, आखिरत की फ़िक्र करनी है। इसके बारे में इस्लाम व कुरान के इरशादात मुकम्मल वाज़ेह हैं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और असलाफ रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी हमारे सामने है। उन्होंने इस दुनिया से किस तरह खोशा चीनी की और ख़ानी निअमत से भी सैराबी हासिल करके और दामन बचाते हुए किस तरह दुनिया व आखिरत की फलाह व बहबूदी उनके हिस्से में आई। हजरात, ये मदारिस दरअसल इस्लामी छावनियाँ हैं, इनके साए में ज़िंदगी मिलती है, इक़्तिदार की बंद कन्या चिटकती हैं, इफ़्कार के फूल खिलते हैं, कुरान और हदीस के साए में जिंदगी पलकर जवान होती है। इन मदारिस के जरिए जिंदगी का सही हल तलाश किया जाता है। इसलिए जरूरत है, वक्त का तकाजा है कि इनके साथ हम भी वाबस्ता हो, अपना ताल्लुक कायम करें, इनकी इआनत करें, वरना यहाँ भी यूरोप के मैखानों
मकानों का नज़ारा हो सकता है। इकबाल मरहूम ने दौरा यूरोप के बाद कहा था, इन मदारिस को यूं ही रहने दो, वरना यूरोप के मैं खाने देख आया हूँ, वहाँ का नज़ारा मैंने किया है। इल्हाद और ज़िंदगी की तस्वीर पेश करता है, हर तरफ किरदार कशी की महम है, हर तरफ फिक्रे गुस्ताख का सैलाब है। इसलिए तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि इन मदारिस का गाम बगाम साथ दें और हर तरह से इनका ताउन करें। अल्लाह ताला हम सबको दीन और इस्लाम की इयानत की तौफीक अता फरमाए, आमीन। खिजा परस्त तुझे कुछ खबर नहीं इसकी, खिजा परस्त तुझे कुछ खबर नहीं इसकी, कहाँ खुलूस के पौधे लगाए जाते हैं। ये मदारिस हैं, ये मदारिस हैं, इन्हें हक़ारतों की नज़र से ना देख, ये मदारिस हैं, इन्हें हक़ारतों की नज़र से ना देख। यहाँ वतन के सिपाही बनाए जाते हैं। इल्म के साथ अमल की भी दे क़ुव्वत या रब, इल्म के साथ अमल की भी दे क़ुव्वत या रब, और तौफीक मशक्क़त से भी हिस्सा दे दे। फिर हो फारान की चोटी से सदा कोई बुलंद, फिर हो फारान की चोटी से सदा कोई बुलंद, फिर से आवाज़े मोहम्मद को उभारा दे दे। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद करना। वो पहला मदरसा सुफ़ा जिसे आका बनाते हैं, वो पहला मदरसा सुफ़ा जिसे आका बनाते हैं, सहाबा उसमें पढ़ते हैं, मेरे आका पढ़ाते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।